सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। कहाँ अभी बहुत बढ़िया गाने का प्रोग्राम हुआ है विनोद जी का, और कहते हैं कि पीने वाले को बहाना चाहिए, वैसे हम लोगों को भी उत्सव आनंदमय जीवन जीने के लिए बहाना चाहिए, चाहे 31 हो या 1 जनवरी हो। 1 जनवरी के लिए हम यहाँ पे माने अपना ये मनाना चाह रहे हैं। अभी 2 दिन के बाद सफला एकादशी है। सफल जीवन में सफल लाना है, तो सफल कैसे बनेंगे हम लोग? अभी सबसे पहले अभी जो भजन हमने गाया सुना था, उसमें लिखा है कि भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है और हम कुछ नहीं कर रहे। भगवान ने हमको सब कुछ दिया, लेकिन हम उसके मार्ग पर चलेंगे। उसने जो संस्कृति हमको दी है, उस संस्कृति पर हम चलेंगे तो हम सफलता अवश्य पाएंगे। कहाँ गया है कि जान है तो जहाँ है, जान है तो जहाँ है, और मान दिया तो सम्मान है। जान है तो जहाँ है, मान दिया तो सम्मान है। दुनिया में आए हैं तो काम क्रोध लोभ त्याग कर मौज मस्ती से जीना है। ये सब को त्याग कर मौज मस्ती से जीना है। कोई अमर नहीं है, सबको एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि भोग भुगतने वाला भोगी बन जाता है। भोग भुगतने वाला भोगी बन जाता है, आज नहीं तो कल रोगी बन जाता है। योग आसान प्राणायाम जिसने किया वो निरोगी बन जाता है। बड़ी बड़ी बीमारियां आसानी से निकल जाती है। बड़ी बड़ी बीमारियां, अगर आप योग प्राणायाम करेंगे तो बड़ी बड़ी बीमारियां आराम से निकल जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। और अभी जो बीमारियां आ रही है, वो बीमारियां हमको डरा रही है। जो डरा है सो मर गया। डरना नहीं है, अमर कोई नहीं है, मरना तो सबको है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी निरोगी निरामय और आनंदमय जीने के लिए हमारे जीवन में, जैसा सबसे पहले बताया था कि हमारा नजरिया बदलना है। नजरिए के साथ में हमारी दिनचर्या भी बदलनी है। हमें जो ये बीमारी आई है, हमारी जो बीमारी आई है हमारे पास, वो हमने जो दिनचर्या बदली है, आधी रात को खाना, कभी भी सोना, कभी भी उठना, कुछ भी खाना, फास्ट फूड खाना, अगर हम ये बदलाव करेंगे तो हमारा बीमारियों बहुत कम होगी, औषधि दवाइयों की खर्चे भी कम होंगे। जैसे कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सुबह सूर्योदय के पहले उठकर जप, ध्यान और योगा आसन प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में चाय कॉफी दूध नाश्ता जो भी लेते हैं, उसके साथ थोड़ा सा फलाहार करना चाहिए। 12 से 1 के बीच में खाना खाना चाहिए, और रात को 8 बजे से पहले खाना खा के 10 और 11 के बीच में सोना है। भोजन घर का भी होना है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हम क्या बाहर की चीज़ें खाने में इतनी ही हो गए कि घर में हमारे किचन में जो है उसको हम भूल गए। हमारे किचन में देखो, मैं अभी यही थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये मुखवास की तरह के हम बना के खाएंगे दिन में 3 दफ़े, तो हमारी बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो जाती है। जैसे कि काले तिल, सफ़ेद तिल, अजवाइन, जीरा, अलसी और वरियाली, इन सब का मिश्रण बना लो। ये 6 चीज़ों का मिश्रण बना लो, और सुबह नाश्ते के बाद, खाना खाने के बाद दोपहर को, और रात को सोने के बाद, सोने के पहले 1-1 चम्मच ले लो। आपकी बहुत सारी तिल, जो डॉक्टर होंगे यहाँ पे उनको पता होगा, तिल खाने से कैल्शियम मिलता है तो हड्डियाँ मजबूत होगी। अजवाइन और वरियाली या जीरा से अपना पित्त कम होता है, एसिडिटी कम हो जाती है। तो कहने मतलब यही है कि दिन में हम अपनी ये खाने पीने की जो आदतें हैं बदलना है। दिन में
50 ग्राम कम से कम गुड़ खाओ और मिश्री भी खाना है। बाद में और बताऊंगा आगे जाके कि हमारे घर में लविंग है, इलची है, इलायची और काली मिर्च है, इन सबको भी अपने जीवन में बहुत महत्व है। इसलिए कम से कम 1 या 2 दिन में खाने से हमारा बहुत सारा ये कम हो जाएगा, तो ये बीमारियां दूर हो जाएगी। और जैसे आज की परिस्थिति अगर देखा जाए तो प्राथमिकता क्या है? 2 गज की दूरी बनाना है, मास्क का प्रयोग करना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, दिन में 1 बार स्टीम लेना है। ये सब करने से बीमारियां अपने आप दूर होगी। अपने को कोशिश भी नहीं करना है, लेकिन ये दिनचर्या बदलनी है, नज़र बदलनी है, सोच बदलना है। लेकिन हम कहते बहुत कुछ है, सुनते बहुत कुछ है, लेकिन अमल में लाते ना आलस आ जाता है। और ये आलस ही हमको बीमारी को हमारे शरीर में घर घर बैठता है। तो जैसा अभी बोलते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। एक छोटी सी कहानी है, कहना चाहूँगा कि एक बार एक कबूतर, अभी व्हाट्सएप पे आया है, सबने अगर शायद पढ़ा भी होगा, जा रहा था भगवान को मिलने। रास्ते में उसने देखा एक पेड़ पर छोटी सी चिड़िया जिसके पंख नहीं है, खाने से बीमार है। तो वो जाते जाते उसको मिलता है, जो चिड़िया उसको मिलता है, बोलता है क्या हुआ? बोले ये प्रॉब्लम है मेरे को। आप भगवान से पूछो कि मेरे को ये प्रॉब्लम, ये मुश्किल कितने दिन तक रहेगी। भगवान के पास जाता है कबूतर, उसको चिड़िया का जो समस्या थी बताई। तो भगवान ने कहा कि ये तो 7 साल तक ऐसा ही चलेगा। उसको बोलना 7 साल तक तेरे जीवन में सुख ही नहीं है। नहीं बोले अगर उसको ऐसा नकारात्मक मैं अगर विचार दूंगा तो और भी ज़्यादा बीमार हो जाएगी, आप कुछ अच्छा बताओ। तो भगवान ने उसको कहा, उसको यही बोलो कि मुझे जो परिस्थिति है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। भगवान तूने मेरी जो अभी मुझे जो रखा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। कबूतर आता है, उसको चिड़िया को वही संदेशा देता है। तो उसके दिमाग में एक घुस गया कि भगवान ने मुझे जो दिया है उसमें मैं खुश हूँ, भगवान ने जो दिया है उसमें मैं खुश हूँ। ऐसा करते करते 7 साल नहीं, लेकिन 7 दिन में उसको पंख आ गए, उड़ने लगी, पानी पीने को मिला, रहने को अच्छा घर मिल गया। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, दिन में 3 दफ़े या 2 दफ़े गोली खाना है, क्योंकि उसका असर 6 घंटे का होता है या 8 घंटे का होता है या 12 घंटे का होता है। वैसे हमने मन को मजबूत और शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए कुछ संकल्प बनाए हैं। उसमें ऐसा है, मेरे अर्ध जागृत मन के पास अपार शक्ति है। जो डॉक्टर है उनको पता होगा कि जो अपनी मन है उसमें कितनी शक्ति है, और अर्ध जागृत मन उसमें तो और भी ज़्यादा शक्ति है। तो कहूँगा कि मेरे अर्ध जागृत मन के पास अपार शक्ति है, जिसकी वजह से मेरे शरीर के अंदर के और बाहर के सभी अवयव अच्छी तरह काम कर रहे हैं। दूसरा, मेरे अर्ध जागृत मन के पास अपार शक्ति है, जिसकी वजह से मेरे शरीर की रोग प्रतिकारात्मक शक्ति सक्षम है। तीसरा, मेरे अर्ध जागृत मन के पास अपार शक्ति है, जिसकी वजह से मैं आनंदमय जीवन जी रहा हूँ। चौथा, मेरे अर्ध जागृत मन के पास अपार शक्ति है, जिसकी वजह से मैं निरोगी हूँ। अंत में मेरे अर्ध जागृत मन के पास अपार शक्ति है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए मैं मेरे अर्ध जागृत मन की शक्ति का बहुत ही आभारी हूँ। ये हो गया अपना एक संकल्प। अगर हम ऐसा सोचेंगे, दिन में 2-3 दफ़े, सुबह 2 दफ़े बोलो, दोपहर को 2 दफ़े बोलो, शाम को 2 दफ़े, अपने आप बीमार होंगे तो भी नहीं लगेगा और बीमारी बहुत दूर हो जाएगी। अंत में इतना ही कहूँगा कि एक मिनट बस, 1 ही मिनट बचाए। अंत में इतना ही कहूँगा कि जो एक बार भोजन करता है ना, वो योगी कहलाता है। एक बार भोजन करता है योगी कहलाता है।
2 बार भोजन करता है वो भोगी कहलाता है, 2 बार भोजन करता है भोगी कहलाता है, लेकिन 3 बार भोजन करता है वो रोगी बन जाता है। अभी हमको सोचना है कि हमको क्या करना है। भोजन करना है, लेकिन अगर मान लो हमको एक ही बार भोजन करना है तो दूसरे समय बहुत ही सात्विक खुराक, माने हम जितना पैसा औषध में देते हैं उतना पैसा फ्रूट फलहार में दो। देखो 6 महीना नहीं, जैसे बोलूँगा 1 साल, लेकिन 6 महीने में हमको उसका पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। ये 100% सही है। सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।